हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम यूनियन होता ही क्यों है, यानी कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम मिलते ही क्यों हैं एक दूसरे से। एक्चुअली होता क्या है कि सोलफुल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए हम ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलते हैं। सोलफुल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम आत्मिक रूप से एक दूसरे को चेंज करते हैं। आत्मिक रूप से जो हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ी होती है ना, कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा बनना है, वैसा बनना है, तो उन लेयर्स को हटाने के लिए और उसके साथ साथ जितने भी नेगेटिव एंटिटीज़ हमारे साथ जुड़ जाती हैं, जो भी हमारे नेगेटिव पर्सनालिटी बन जाती है, उसको हटाने के लिए हमारा यूनियन होता है। और जो भी पोटेंशियल होते हैं, हमारे पर्सनल पोटेंशियल होते हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए हमारा यूनियन होता है। जब ट्विन फ्लेम यूनियन होता है, वो आपको पता ही है कि किस तरह से होता है। काफ़ी अट्रैक्शन फील होता है, देजा वू की फीलिंग आती है, वो सब आपको पता ही है। तो होता क्यों है? होता इसीलिए है ताकि हमारे जितने भी अंदर के पर्सनल पोटेंशियल, हमारी जो अंदर की जो स्किल्स हैं, वो सब हम पूरी तरह से उसको फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, बहुत ही इंटेंस फीलिंग होती है इसमें, बहुत ही अप एंड डाउन चलते रहते हैं। इस तरह से फीलिंग आती है कि जैसे रोलर कोस्टर में बैठे हों, बहुत ही अप जाते हैं, बहुत ही डाउन हो जाते हैं। कई बार लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, कई बार लगता है सब ख़त्म है। तो ऐसी इमोशंस और फीलिंग्स आती रहती हैं। क्यों आती हैं ऐसी? ताकि हम अपने पुराने डर को, फीलिंग्स को, गंदी फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो दर्द है, जो ईगो ब्लॉकेज है, उसको हम सरफेस पे ला सकें। सरफेस पे क्यों लाएं? क्या होगा उससे, अब आप पूछेंगे। तो उससे ये होता है कि एक दूसरे को, दोनों के फ़ियर और वांट्स का पता होना चाहिए ना, कि दोनों के अंदर क्या फ़ियर है, क्या वांट्स है, कि आपने एक दूसरे की को कुछ और ही दिखा रहे हैं, अपना फेस कुछ और ही दिखा रहे हैं, और आपके अंदर जो ईगो ब्लॉकेज है उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज मिलेगी, यानी कि आप एक दूसरे के बारे में बिना डरे सब कुछ जान पाएंगे। अब आप कहेंगे उससे क्या होगा, जानने से क्या होगा? और फिर उससे रनर चेज़र की स्थिति पर पहुंचेंगे। अरे वो तो बहुत ही डेंजरस फीलिंग होती है, उससे डरने की इस बात नहीं है कि आप रनर चेज़र की स्थिति पे आ गए या सेपरेशन में आ गए, ये तो बड़ी ख़तरनाक फीलिंग है। डरने नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी बात से, क्योंकि डर गए तो मर गए वाली बात है। क्योंकि ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है ही, कि आपको ये सेपरेशन तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसके पॉइंट्स हैं। कुछ 6-7 स्टेप्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, उसमें आपको ये तो करना ही पड़ेगा। यही तो ट्विस्ट है रीयूनियन से पहले का। माना कि दोनों के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रेसिंग हो जाता है, ये पूरी लाइफ ऐसी हो जाती है कि बस नहीं, अब और कुछ नहीं, अब और नहीं झेल सकते हम। तो होता क्या है, और नहीं तो, हाँ, लेकिन दोनों का एक ही गोल होता क्या है, रीयूनियन का गोल। यूनियन तो हो गया, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है, वादे इरादे सब कुछ हो रहा है, रोमांस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि विलन की सी एंट्री हो जाती है। विलन कौन होते हैं? हमारे ईगोज़ ही होते हैं, हमारी नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, हमारी नेगेटिव पर्सनालिटी होती है। जितनी भी लेयर्स हमारे ऊपर चढ़ी होती है, नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, हम अपने आप को शो ऑफ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारी जो सोल है ना, उसके ऊपर जो लेयर्स चढ़ी होती है, वो गलत चीज़ है। असल में जो हम हैं वो हम एक दूसरे को दिखा नहीं पाते हैं, इसी ईगो के कारण। ये हमारा जो ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से। तो असल में जो दोनों का जो गोल यही होता है कि रीयूनियन है ना। तो एक फ़िल्म की तरह देखिए अपने आप को, अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, कि अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, जैसे कि प्यार होता है, रोमांस होता है, वादे इरादे, शेयर होता है, और विलन आ गया। विलन आपका ईगो भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी भी रिलेशन हो सकता है। फिर इस विलन की वजह से वियोग हो गया, दुख हो गया, सेपरेशन हो गया, रोना धोना हो गया, एक्सट्रीम पेन है, सुसाइडल फीलिंग, बिल्कुल ही बेचारे से हो गए हैं, कुछ नहीं सोच रहा है, खुद पे गुस्सा आ रहा है, डीएमडीएफ पे गुस्सा कर रहा है, और दोनों ही एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, ईश्वर तक को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन इतने ब्लेम गेम के बाद भी, इतनी एंग्जाइटी के बाद भी, इतना पेन होने के बाद भी, सेपरेशन के बाद भी, मेडिटेशन की लाइट आती है, एक वाइट लाइट, प्योर वाइट लाइट। तो मंत्र जाप का सहारा, यानी कि ईश्वर का सहारा, वो सब मिलने लगता है। आपका अपने आप ही रुझान होने लगता है ईश्वर की तरफ, पूजा की तरफ, मंत्र जाप की तरफ है ना। तो आपको लगने लगता है हाँ मुझे मेडिटेशन करना है, योगा करना है, या जो आप करना चाहते हैं, जो
जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करने लगते हैं। यानी कि आपका जो भी नेचुरल टैलेंट है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसके ऊपर आप काम करने लगते हैं, है कि नहीं। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो इट मीन्स आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, और इसी के लिए ही तो आप बने थे। शोशेबाजी के लिए थोड़ी कि शो ऑफ करना है, यहाँ वहाँ एफबी पे चिपका दिया मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ये सब नहीं। रियल मीनिंग में जो रियलिटी है ना, जो उसमें वो सब करना है आपको। तो आपका पूरा रुझान उस पे तरफ, उस इनर वर्क की तरफ जाएगा। तो ज़बरदस्त काम आपका इनर वर्क के थ्रू ही होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, देन इवेंचुअली रीयूनियन, तभी आएगी शिव शक्ति का आपका उसका मेल होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका रीयूनियन तभी होगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। तो फिज़िकली, मेंटली, सोली कंप्लीटली आप वन तभी हो पाएंगे जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने लिए ज़बरदस्त प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और अपने लिए प्लस अपने पार्टनर के लिए काम करेंगे। तभी आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन होता है। और यूनियन भी इसी वजह से होता है ताकि आपको रीयूनियन की प्राप्ति हो, इस जन्म में या नेक्स्ट जन्म में। देखिए, इसी जन्म में पा लेने की कोशिश कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर, तो इसी जन्म में सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट जन्म तक जाना पड़ेगा, और फिर ढूंढा ढांडी शुरू हो जाएगी कि अरे ये मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि किस में हूँ, कि मुझे क्या, मैं कार्मिक में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब फिर से ABCD नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता है। तो इसलिए अगर आप इस जन्म में पहचान गए हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो प्लीज़ डू योर इंटेंस प्रेयर, योर मेडिटेशन, योर इनर वर्क। यू हैव टू डू इट। बिना किए कुछ मिलेगा नहीं। बिना मरे स्वर्ग मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो मरना तो पड़ेगा, मरने से डरना नहीं है, मरने से नहीं डरना, है कि नहीं। तो फिर आप अपने काम में लगे रहिए, और मुझे बताइए आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी इंटेंस प्रेयर में, अपनी मेडिटेशन में, अपने ट्विन फ्लेम या अपने लव या पार्टनर को पाने के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।